करेंगे। मोदी की बात हम सुप्रीम कोर्ट का भी पूछेंगे। मोदी फैलाई जा रही है, उसको बंद किया जाए और नहीं तो बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर दो। आधा बांग्लादेश हिंदुओं का और जो बचे साले निकम्मों का। सबर का फल मीठा होता है, एक एक को चुन चुन के घर से निकाला जाए। तो शस्त्र और अस्त्र दोनों चलाने आते हैं हमें कि अब जैसों को तैसा, यदि वो हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में मार रहे हैं तो कल समय ऐसा होगा कि हमें भी उन्हें सरकार सोई पड़ी है, निकम्मी सरकार है। मैं कहता हूँ ये चीज एक्शन लेना चाहिए था। अभी तक जो मर रहे हैं माँ बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हमें ये दिन बहुत जल्दी ले आना था। हम काफ़ी लेट हैं, लेकिन लेट से ही जागे सही, लेकिन जागे तो सही हैं। हम देर से जागे लेकिन जागे तो हैं ना। आज हम जागे हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमारा वो छोटा भाई था, हमने उसे क्या नहीं दिया और आज वो हमें मार रहा है, तो भी बड़े भाई का हक है कि उसे भी वही सज़ा दी जाए जो हमारे छोटे भाइयों के साथ वो कर रहा है। हम बांग्लादेशी सरकार, अपनी सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि किसी भी तरह वह हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो जाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी गूंज हर देश में जाए, हर हिंदुत्व तक जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हर जगह बलवे और परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं वो हमारे यहाँ बड़े सुरक्षित रह रहे हैं, हम उन्हें बड़े प्यार से रख रहे हैं, लेकिन समय वो आ गया कि अब जैसों को तैसा, यदि वो हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में मार रहे हैं तो कल समय ऐसा होगा कि हमें भी उन्हें भगाना पड़ेगा और हम सब उसके लिए तैयार हैं। या तो सरकार को अपने समय रहते कान खुल जानी चाहिए कि जो भी इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन सबको अपने आप समझा दे, वरना ये जितना हिंदू यहाँ खड़ा है वो काली दिखाने के लिए नहीं आया है। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं पे अत्याचार। ये जो यहाँ हिंदू आया है वो खाली प्रदर्शन करने नहीं आया है, ये रोष के कारण आया है, इनमें गुस्सा भरा हुआ है। जो हिंसा चल रही है बांग्लादेश में लगातार, आपके कहने का मतलब है कि हिंसा के बदले हिंसा करना चाहते हैं? करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी है। यदि घर के 5 मेंबर हैं, मजबूर करोगे तो शस्त्र और अस्त्र दोनों चलाने आते हैं हमें। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि इनको कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। आपने मुझसे ये पूछा कि क्या हिंसा का जवाब हिंसा होना चाहिए? यदि मेरे 5 भाइयों में से 4 भाई मार दिए तो क्या मुझे भी मर जाना चाहिए? मुझे फिर सामने क्या करना पड़ेगा? मरना तो मुझे है ही ना, तो फिर मानना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको दिमागी तौर से हम बहुत मजबूत हो चुके हैं, अब शारीरिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे पास भी वो सारी चीज़ें हैं जो उनके पास हैं। तो कहीं हमें ऐसा मजबूर मत करो जिससे कि हमारे देश का अपमान हो, लेकिन हम हर तरह का जवाब देने के लिए सक्षम हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है, हमारे देश में अगर अल्पसंख्यक, एक भी अल्पसंख्यक पे कुछ गंभीर विषय कहा आपने। आज अल्पसंख्यकों को भी इस आंदोलन में आना चाहिए था, उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए था। फिर आगे तैयार रहें कि बांग्लादेशियों में जैसे हिंदुओं को काटा जा रहा है वहाँ भी मुसलमानों को काटा जाएगा फिर एक दिन। इसलिए मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन उस मर्यादा में, उस तरीके से जो यहाँ बांग्लादेशी आके रह रहे हैं और जो जिन्हें हम प्यार कर रहे हैं, वो कल कोई कांड करें उससे पहले उन्हें जागना होगा, उन्हें रैकी करनी होगी और उन्हें हमें बताना होगा कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि उनके घर में उन्हें। मेरा आपसे सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल है कि अब देश में हिंदूवादी सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, जो बीएसएफ होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, उसके बावजूद आप क्यों नहीं कह पा रहे हो कि हमारे जो सरकार है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही? कैसे आ जा रहे हैं बांग्लादेशी? बिल्कुल, बहुत सही बात की भाई साहब आपने। कहा जा रहा है, ये कहने का ही तरीका है, और हर जगह आंदोलन कहना ये तरीका ही यही है कि हम लोग उन्हें कह रहे हैं। यदि सरकार की आंखें नहीं खुली तो सरकार को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हिंदुत्व की बात नहीं है, देश का भी माहौल खराब हो रहा है इन सब चीज़ों से, और देश सुरक्षित। जनता ने तीसरी बार आपको सरकार दे दिया, यानी हिंदूवादियों को। फिर भी बॉर्डर से यदि बांग्लादेशी आ रहे हैं या गलत लोग आ रहे हैं तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? जो शासन पर है, चाहे वो कोई भी है, वो ही जिम्मेदार है। आपने बहुत सही बात कही, और उनकी आंखें खुलनी होंगी, उन्हें काम करना पड़ेगा। कहना ये सबको खुले हाथ छोड़ना। हमारी सरकार है, इसको इस समय इतना सख्त कदम उठाना चाहिए। जैसे पूरी पाकिस्तान में हमारे देश ने एक इतनी क्रांति लाई, जो लोग उत्पीड़न कर रहे थे पाकिस्तान के, उस समय हमारे देश ने, सरकार ने इतनी भयंकर रूप दिखा के उसका बंटवारा करा के सही तरह से जो वहाँ अत्याचार हो रहा था उसको बंद कराया। ऐसे ही
हमारी सरकार को इस समय भी बहुत जरूरत है कि इस इस समय हमारी सरकार का जो कदम जो उठाना चाहिए उस समय उठाया उनके लिए। आज उस समय हमारी सरकार को अब भी कदम उठाना चाहिए कि जो हमारे देश में जो हिंदू और अल्पसंख्यक। भाई एक चीज बताऊं, अब बांग्लादेश ये भूल चुका है कि 95% सीमा उसकी भारत से मिलती है, खाना पानी दाना सब हमारे देश से जाता है, वो शायद भूल गया है। ये चीज उसको याद दिलाने की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। ये देश की सरकार सोई बड़ी है, निकम्मी सरकार है, मैं कहता हूँ ये चीज। तो ये एक्शन लेना चाहिए था। अभी तक जो मर रहे हैं माँ बहन बेटियों के साथ, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वहाँ, किस लिए हो रहा है? उस देश के अभी तक 4 टुकड़े कर देने थे। तो हिंदुत्व की सरकार है, फिर हिंदुत्व के लिए सोई क्यों है सरकार? हिंदुत्व की सरकार होती तो अभी तक मोदी जी एक्शन ले चुके होते। तो किसकी सरकार है फिर? ये राजनीति किसकी, वोट बैंक किसकी है? ये वोट बैंक है, ये पूरा का पूरा वोट बैंक है। और हिंदुत्व बैंक जहाँ पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आँच आएगी, उसमें हिंदुत्व एक साथ होकर पूरा तख्ता पलट कर देगा। तुम राम राम से तोड़ोगे, सॉरी तुम जात पात से तोड़ोगे, हम राम राम से जोड़ेंगे। जय श्री राम। अब है तो गलती भैया, लेकिन ये है कि पहले हम समझाते हैं, उसके बाद में एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ऐसा है ना, मार काट कुछ छोड़ने वाला, बचाने वाला है। जब नहीं बनेगी बात तो फिर लाठी डंडे लेके सभी खड़े होंगे। युग नहीं है, हिंसा का जवाब अहिंसा से दे पाएंगे आप? जब जरूरत होगी तो देंगे, देंगे। सबर का फल मीठा होता है, एक एक को चुन चुन के घर से निकाला जाएगा। जैसे बांग्लादेश को यही बोलूँगा, जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो अत्याचार और ये हो रहा है, ये वहीं शांत कर दो, नहीं तो पूरा बांग्लादेश उड़ा दिया जाएगा। जय श्री राम। मेरी भारत सरकार से ये मांग है कि जितना जल्द हो सके बांग्लादेश का ये जो वहाँ हिंसा फैलाई जा रही है उसको बंद किया जाए, और नहीं तो बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर दो, आधा बांग्लादेश हिंदुओं का और जो बचे साले निकम्मों का। हम यही मांग करते हैं। आधा भी नहीं देंगे, जब अपने उसमें आ जाएंगे तो आधा भी नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो हालत बांग्लादेश की है, क्या आप यहाँ महसूस नहीं करते? उत्तर प्रदेश में भी खूब बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, और हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर जो व्यक्ति आया वो मुख्यमंत्री है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में ही आए, फिर भी क्या अपराध रुक रहे हैं? भैया बहुत नहीं रुकता, अपराध तो रुक रहे हैं और अपनी फायदे FIR दर्ज नहीं होती, अब वो ये पीड़ित रहती हैं। सपा की पार्टी मेरा आपसे सवाल है, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या केवल बांग्लादेश में होता है? अपने देश में भी बहुत अंतर हुआ है, बहुत अंतर हुआ। पहले लोग निकल नहीं पाते थे, बाद में ये है ना, बहुत अंतर हुआ, बहुत अंतर। मोदी योगी सुप्रीम कोर्ट का दोस्त क्यों नहीं मानते हो? उन्हीं का दम है जो हम रोटी खा रहे हैं, वरना मुसलमान रोटी नहीं खाते थे। आप मौका दोगे तो हम वो भी पूछेंगे, मोदी की बात हम सुप्रीम कोर्ट का भी पूछेंगे। मोदी के ऊपर ही तो कूद रहे हैं हम, इतना मोदी के मौका दो, मुझे सवाल पूछने का, मैं सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल। जो भी एक्शन सरकार लेती है सारे लोग विरोध में आ जाते हैं ना, आके आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी विरोध में आ जाता है ना, क्या करेगा मोदी? हिंदू जाग रहा है, सारे विश्व में कहीं भी हिंदू के खिलाफ कुछ होगा हम तैयार हैं। अब वो बापू वाला देश नहीं है, एक को मार दूसरा से, ऐसा नहीं होगा। अब हिंदू जाग रहा है, बदला नहीं हो रहा है बांग्लादेश में, एकदम ही गलत हो रहा है। हिंदुओं के लिए आधा देश मिलना चाहिए, कम से कम 4 जिला निकाल के एक हिंदुओं का अलग देश बनना चाहिए वहाँ पे। हाँ, मेरी सरकार से अपील है, इस समय हमारी सरकार सोई हुई है, ये हिंदुओं के नाम पे बनकर सरकार आई है, इसको इस समय इतना सख्त कदम उठाना चाहिए। ऐसा समय है, अगर ये अब भी नहीं खड़े हुए कब खड़े होंगे? इनको अटैक कर देना चाहिए और ये देश अपने मिला लेना चाहिए। ये देश, ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान हमारे इससे कटा हुआ है, अब वक्त आ गया है, ये इसी नाम पे बटा था और इसको अब अपने मिला लेना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए, आप तो बांग्लादेश की इसकी बात कर रहे हैं, मुझे आप एक सीधी चीज बताइए, ये यूएनओ क्या कर रहा है? ये यूएन क्या कर रहा है? कभी कुछ किया है? ये नहीं, जब इंडिया में कुछ नहीं कर रहा है ना, आज कुछ करेगा। अरे सर, मैं वही तो मैं यही, जैसे इजराइल कर रहा है
वैसे ही भारत को करना चाहिए। सॉल्यूशन इसका इजराइल है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। रोको ठोको। जय श्री राम। कहना है कि आप भारतवर्ष में मोदी जी जितना कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हमारे कल सेक्रेटरी साहब भी जाएंगे, तो ये तो हम लोग प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए यूएन जब हमारे कश्मीर में छोटी सी बात हो गई तब उसमें क्या बोलते थे, अरे साहब कितना हल्ला मचाते हैं, यूएन पूरा हल्ला मचाता था, और अब कोई बात नहीं है, अब सारा दुनिया जो है चुप है। यूएन जो है ना हिंदुओं के पक्ष में कभी नहीं बोला और कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। यूएन गया तेल लेने, इजराइल की तरह हमको इजराइल की तरह खुद खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल सबको अनदेखा करने पड़ेगा। अगर हम शांति दूत बन के रहेंगे तो अत्याचार हम पे होते रहेंगे। अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अमेरिका में ऐसा है, वो आदमी बिजनेसमैन है जी, ठीक है ना, वो सबसे पहले बिजनेस देखता है, उसके बाद में वो क्या देख रहा है, वो अभी आएगा कुछ प्रतिक्रिया नहीं, आपने उनका मुसलमानों के प्रति अगर आपने एक उनका भाषण सुना हो, उससे ज़्यादा मुझे लगता है किसी दुनिया के आदमी ने इतने हाईएस्ट पद पे रह के मुसलमानों के लिए साफ साफ कहा है उस आदमी। तो ऐसा नहीं, मैं ये मानता हूँ उसको आने दीजिए, चीजें चेंज होंगी, उम्मीद की जा सकती है। नहीं, बहुत उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात क्या है, बांग्लादेश को अभी तक बाइडेन सरकार ही सहायता दे रही थी, आप समझ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से बदलाव वो नहीं, बहुत चेंज हो जाएगा, ये भी डरेंगे। आप आने दीजिए, 26 तारीख आने दीजिए सर। आपके कहने के अनुसार ये